भावना सही होनी चाहिए जी। तो उनसे जो कुछ मिलता है वो आम दुनिया की तरह नहीं होता कि कोई देता है तो नजर आता है कि ये दे रहा है, लेकिन उसकी देन ऐसी है कि नजर नहीं आती। अरे चुप हो जाओ, कुदरत के हाथ किसी ने देखे आज तक, लेकिन उसके हाथ सबको नवाजते हैं, सबको देते हैं। किसको कितना ये देने वाला जाना है, लेने वाला जाना, ये भेद होता है, हर एक को नहीं मालूम होता। ऐसे ही जो उसके प्यारे होते हैं उनके दर पर भी उसी की अता होती है, उसी की देन होती है, हाथ उनका होता है, लेकिन वो सारी जो दौलत होती है वो उसी की तरफ से होती है। तो आदमी अपने दिल की बात, अपने दिल का राज जिसको चाहता है बताता है, जिसको नहीं चाहता नहीं बताता। तो कोई जबरदस्ती उसके दिल से नहीं निकालता, लेकिन एक शक्ति वो होती है कि आदमी कितना ही अंदर छुपा ले उनसे नहीं छुपती बात जी। उनका नाता उधर से होता है, जैसे उस असल मालिक से नहीं छुपती जी। ऐसे ही जिन लोगों का सच्चा पक्का नाता उधर से होता है उनसे भी नहीं छुपती। ये उसके प्यारे होते हैं। ऐसे ही और संसार में न जाने कितने किस किस रूप में होते हैं, जंगल में होते हैं, कोई पहचान नहीं सकता आसानी से, लेकिन उसी के हुक्म से उनके हाथ से सारी मखलूक को कुछ कुछ मिलता रहता है। और आते हैं दूर दूर से, अपने सवाल लिए हुए आते हैं। कितने ही वर्षों की आरजू होती है, तमन्ना होती है कि काश ये काम हमारा पूरा हो जाए, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, उसे वो जानता है, और जिसको वो दे दे ज्ञान वो जानता है। तो जब ऐसे सवाल करने वाले, ये भी एक तरह का भीख होता है। ये भिखारी जो आम होते हैं ये तो पैसे का भीख मांगते हैं, ये भीख होता है उससे ऊंचा। कोई जिंदगी की भीख मांगता है, कोई दौलत की भीख मांगता है, कोई बीमारी से सेहत की भीख मांगता है जी। तो हर मांगने वाले का अंदर राज होता है दिल में, वो जानता है और वो जानते हैं जिनके दर पे आके मांगता है। तो कितनी ही भावनाएं होती हैं, सब पूरी नहीं होती, किसी में कोई कमी होती है, किसी के दिल में पूरा यकीन नहीं होता, पूरा विश्वास नहीं होता, तो उसको पूरी दौलत भी नहीं मिलती। जहां तक जिसका सांस होता है वहां तक उसको दिया जाता है, कमी उसके खजाने में नहीं। तो जो कुछ मांगता है अगर उसके काबिल होता है जरूर दिया जाता है जी। और इसी में परीक्षा भी होती है जी। अगर मांगने वाला कोई अच्छी ऊंची चीज मांग रहा है तो वो पहले देखते हैं कि इस काबिल है भी या नहीं, संभाल भी रहेगा, बेशक बेशक। तो आने देते हैं। वो मांगता रहता है यहां तक के जब उनको खूब अंदाजा हो जाता है कि हाँ अब ये इस काबिल हो गया है कि इसको अगर अब दिया तो बेकार नहीं जाएगा और वो संभाल लेगा, तो उसे पता ही नहीं होती न दिन की खबर न रात की। वो तो बस आता रहता है कि दर पे आया हूं तो कभी ना कभी तो पूरा होगा। तो कभी रात के सन्नाटे में पूरा होता है जी। कभी ऐसे टाइम पे जब दुनिया मस्ती की नींद सोती है उस वक्त में रात में अंधेरे में अपनी झलक दिखाते हैं। तो उस वक्त में देखने वाला बड़े गौर से देखता है कि इंसान का रूप है और कैसे कपड़े हैं, कैसी शक्ल है, कितना कद है। तो दिखाते हैं तो कभी जमीन से चले तो आसमान तक कद ही कद है, और कभी दिखाते हैं तो ऐसा लिबास है कि दुनिया में कभी किसी का देखा ही नहीं। तो आदमी उस वक्त देखता है कोई और होता उसको भी दिखाता है ऐसा लिबास कहां से। तो वो चीजें किस्मत की होती है। जो
लिखा हुआ होता है किस्मत में, वहीं तक पर्दा उठता है और आदमी को दिखाया जाता है। तो ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, मालिक वही है। अलग अलग लोगों ने ये रूप समझ लिया, लेकिन उसका कोई रूप नहीं के जरिए से रास्ता बना देता है। कभी चाहता है हवा के जरिए रास्ता, कभी चाहता है पानी के जरिए रास्ता बना देता है, और आदमी को सुझा देता है कि ये गलत है, ये सही है। खिड़की बंद करो, उसके दिल में बैठ जाती है, दिल में उतर जाती है बात। सच्चाई वो है जो सर चढ़ बोलती है। तो आदमी को महरूम नहीं किया जाता, और यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन सी कौम का है, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कौन है तो इंसान ही है। सबके बाबा आदम सबसे पहले इंसान, उन्हीं की तो औलाद है, तो रिश्ता तो औलाद का हुआ ना। जी जी। जब माँ बाप एक, तो औलाद जितनी है सब उन्हीं की तो कहलाएगी। बेशक बेशक। तो जो दिल की भावना के साथ और सच्चाई के साथ सबको अपने बहन भाई समझते हैं और अपने असल माँ बाप की औलाद समझते हैं और सबकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उन पर राज खोला जाता है, उनके हाथों में शक्ति दी जाती है। वो जो अपने हाथ से जिसको दे दे तो ये समझो पूरा खजाना गया हो, और वो चलता रहता है, उम्र भर चलता है, काम आता है और उसकी नस्ल को भी चलता है। और अगर वो नाराज हो जाते हैं किसी गलत बात पे, तो ये समझो कि उसकी नाराज, जब वो नाराज तो फिर आदमी का कहीं ठिकाना नहीं होता, कहीं भी चला जाए। असल मालिक नाराज है तो बच के जाएगा कहाँ? जिसके हाथ में मौत और जिंदगी है, सभी कुछ तो उसी का है। वो जब चाहता है तो इस दुनिया का तो सांस है आखिरी, कि मौत से पहले पहले जो आखिरी सांस है वहां तक तो काबू है। सब तरह कोशिश कर रहे हैं, मरीज को दवा भी दे रहे हैं, ग़िज़ा भी दे रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी सांस निकल गया अब सब शांत होके मायूस होके बैठ गए। भाई अब क्यों नहीं कर रहे, अब क्या करें? जो असल चीज थी अंदर, जिससे ये सारी जीवन की पूरी दुनिया आबाद थी, वो तो निकल ही गई। अब तो ये सिर्फ शरीर है, खाली कुछ नहीं है, वो भी चंद दिन का है, फटफटा के खत्म, सड़ जाए। बात सच्ची समझ में आती? ये तो है आम दस्तूर, और उसकी शक्ति इतनी ऊंची है कि अगर किसी से खुश है तो उसकी खुशी मौत को भी खुशी में ढाल देती है। और वो नेक लोग, उसके वो बंदे कि जो उसकी रजा चाहते हैं, उसे खुश रखते हैं, वो मौत से नहीं डरते। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि इस दुनिया में वो अपने जीवन में बड़ी बेचैनी से और बड़ी भावना के साथ मौत का इंतजार करते हैं, क्योंकि मौत जब आएगी तो पर्दे हटाएगी और जो अंदर चीज है उसका मेल होगा, और फिर वो मौत कहां ले जाती है दुनिया वालों की आंखें नहीं देख सकती। ये तो फकत शरीर को देखेंगे, जो इनसे होगा कब्र में डाल देंगे या लकड़ियों में जला देंगे। असल चीज कहां है? वो जलती नहीं, वो मिट्टी में डालने से गलती नहीं है। वाह, बेशक बेशक, वो अमर है, बेशक। क्यों कि उस असल मालिक से उसका नाता, बेशक, उससे नाता हो गया तो उस नाते ने उसको अमर कर दिया कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे न गला सकती है न सड़ा सकती है। बेशक। ये जो दरबार है बाबा का, ये बाबा भी उन्हीं में से हैं कि परसों पहले इनको दफनाया गया, जमीन के अंदर हैं और वहां कोई रास्ता
इस शरीर को पालने का नहीं है, न कोई खाने की चीज है, न पीने की चीज है, लेकिन सिर्फ उसी के नाते पर आज भी इनका शरीर पहले से ज्यादा अच्छा है। वाह वाह वाह। और एक मिसाल नहीं, बेशुमार तुम्हें मिलेंगी, जहां चाहो वहां नजर आए। इसलिए कि ये नाम कि ये फलाना, ये वो, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये फलानी कौम का, ये हमारे इस दुनिया की हद तक हैं। जी और असल क्या है वो मालिक जानता है। बेशक जी, जी। और वाह। उसी हिसाब से अंदर जो कुछ बंदे के होता है, उसी के हिसाब से सच्चाई पर उसको नवाजा जाता है, वाह वाह वाह। कहीं भी वो रहे। यहाँ तक कि जंगल में अकेला भी है, तब भी वो ये न समझे कि अकेला है। वहां आदम ना आदमजाद कोई नहीं, लेकिन वो ऐसे रास्ते बना देता है कि इसकी भूख का इलाज वहां। वाह वाह। उस जंगल में खाने पीने को कौन दे रहा है? वो असल मालिक। बेशक। इसी तरह से जो जाहिर में मर गए और उनको नहला के, कफना के दफना दिया गया, लेकिन उनका नाता वहां से है, तो जमीन की मजाल है कि उसको, उनके जिस्म को गला सके। कितने 100 बरस हो चुके, और ऐसे लोग जो जमीन में दफन किए गए, लेकिन उनका नाता असल मालिक से 500 साल हो गए। बिल्कुल करीब था। तो उससे आज तक उनकी मरने के बाद की एक जिंदगी ऐसी होती है जो इस दुनिया की जीवन से ऊंची होती है। वाह। दुनिया की जिंदगी और दुनिया का जीवन जो है जी। वो बगैर खाए पिए आदमी राजी नहीं रह सकता। वो कहता है कि इंसान मर जाएगा। इस शरीर के लिए पीना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तन पर कपड़ा भी चाहिए, लेकिन जो इस कैद से आजाद हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, उनके लिए न तन पे कपड़े की हाजत रहती है और न शरीर को पालने के लिए ये दुनिया की रोटी की हाजत होती है, बल्कि इससे ऊंचा एक होता है रिस्क, ऊंची डाइट होती है, ऊंची ग़िज़ा होती है जो देखने में नहीं आती, लेकिन उनको वो पालता है। और जमीन की तह में उनकी जिंदगी ऐसी कि जो दुनिया की जिंदगी से बहुत बेहतर होती है, वो पालता है। बेशक। ये साकरस एक मकाम है, बेशक हाँ है हरियाणा में। हरियाणा में। साकरस जी। तो वहां एक बाबा का बड़ा मज़ार है और उनके चेलों का नीचे बहुत सारों का मज़ार। पता नहीं किस मामले में खुदाई हो रही, गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ बनाना है, कुछ करना है, खुदाई होती है, तो वहां खुदाई हो रही है। लेकिन बहुत पुराना कब्रिस्तान है, तो कब्रें साफ नहीं महसूस होती, ऐसा लगता जमीन है। तो जमीन समझ के खुद खुदाई कर रहा था वो, तो एकदम जो उसने जोर से कुदाल मारी तो वो कब्र फटी। कब्र फटी तो अंदर ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने दफनाया, और वो कुदाल उनके हाथ से पड़ी, हड्डी टूटी और हाथ में से खून निकलना शुरू हो गया। अरे उसने कहा ये तो मुझसे बड़ा जुल्म हो गया। जल्दी जल्दी उसने जैसा था उसे कफन को वहीं वो करके और उसको कब्र को दुरुस्त करके और भागा वहां से। ये तो दिन का हुआ। अब आई बात रात की। ये लोग रात के बादशाह होते जी। हाँ जब दुनिया मस्ती में सोती होती है, जी। जब जिसको चाहते हैं अपना रूप दिखाते हैं। बेशक। तो रात में उसी मजदूर ने जिसकी कुदाल से वो कब्र टूटी थी और उनका हाथ हड्डी टूटी थी, खून बह रहा था, उसने देखा कि रात में जैसे घोड़ा कोई तेज दौड़ाता है और उसकी दूर से आवाज आती है, इस तरह घोड़े की टापों की आवाज आ रही। तो वो होशियार होके और देखने लगा कि इतनी रात में कौन घोड़ा दौड़ाता आ रहा है। देखता रहा यहां तक कि वो करीब आते गए और पास जब आए
تو اپنا ہاتھ دکھا کے کہا کہ یہ تمہاری حرکت ہے، اور یہ کہہ کے یوں گھوڑا موڑا اور اسی قبر کے اندر. واہ اب تو اس کو بہت افسوس، اور اس نے کہا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، میں نے ایسے پوتر اور ایسے اونچے انسان کے ساتھ میں نے یہ زیادتی کی، مگر جان کے تو نہیں کی، اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں. یہ مڑتے میں اور قبر کی طرف جاتے میں یہ کہہ گئے کہ ہماری قبر کو بالکل ٹھیک کر کے صحیح کر دینا. تو اس نے کہا کہ بابا تو گئے اندر قبر میں، لیکن مجھے جو حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس سے راضی ہیں، تو اور کیا چاہیے، اتنا ہی تو مجھے چاہیے. تو اس نے پھر دن میں پوری کوشش کر کے ان کی قبر کو بہت دھیان سے صحیح کر کے بنایا، اور وہ جو ہاتھ تھا اس کو بھی بہت احتیاط سے وہاں رکھا، اور لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ قبرستان کب کا ہے. تو معلوم ہوا کئی سو سال پہلے کا، اور یہ قبریں بھی اتنی پرانی، لیکن اتنے 100 سال پرانا مردہ جو اس میں رکھا گیا، صبح سے شام تک برا حال ہو جائے اگر ہم جیسے زندہ کو نیچے دفنا دیا جائے. لیکن یہ کیسی جیون ہے، یہ کیسی زندگی ہے کہ نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، اور ان کا تن جو ہے اسی طرح سلامت، اور خون کب کا، آج تک خون صحیح ہے. ایسی تو کوئی لیبورٹری دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی جو اتنے پرانے خون کو صحیح رکھ سکے. تو جہاں تک شکتی دنیا کی نہیں پہنچتی وہاں شکتی اس کی پہنچتی، اور وہ ان حضرات سے، ایسے نیک لوگوں سے وابستہ ہوتی ہے، اور اسی ناطے سے جو اس کی محبت کو دل میں لیے ہوئے اور ان کے دربار میں آتے ہیں، تو اس سے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. تو اسی کے حکم سے ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ فلانے کی آرزو پوری کرنی ہے، فلانے کی تمنا پوری کرنی ہے، اور فلانا صحیح نہیں ہے، اس کے عمل غلط ہیں، اور یہ لوگوں کا پیسہ مار رکھا ہے اس نے، اور یہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اس کی جو تمنا آرزو ہے اسے پورا نہیں کرنا. تو جو نیک اچھے اس کے بندے ہوتے ہیں وہ ان کے در پہ آتے ہیں، اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. جو خود صحیح ہوتے ہیں اور جو خود غلط ہوتے ہیں، دھوکہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی بھاونا اسی طرح رہتی ہے، پوری نہیں کی جاتی. تو یہ ہے ان کے ہاں کا فلسفہ، اور ایک ان کی بات نہیں، جس کسی کا بھی ناتا وہاں سے ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو کہیں بھی ہو، اس ناطے سے سارا حساب دنیا کا چلتا ہے. کوئی کیا ان کے پاس کیا، ان کے پاس ایک وہ ناتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. جہاں کھانے کی ضرورت وہاں کھانا موجود، جہاں پینے کی ضرورت پینا موجود، جہاں کپڑے کی ضرورت کپڑا موجود، جہاں دولت کی ضرورت دولت موجود. پاتے ہیں آنے والے بھکاری آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور سچے دل سے سوال ہوتا ہے تو ان کے سوالوں کو پورا کیا جاتا ہے. تم اگر در پہ حاضر رہنے والے اور حاضری دینے والے لوگوں کا اگر تم سروے کرو اور یہ دیکھو کہ اتنے عرصے میں اتنے سال سے کون کون آیا اور کس کس کو کیا کیا سفلتا ملی یہاں سے، تو ایک بڑی کتاب تیار ہو جائے گی. لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی کے نام کی ضرورت، یہاں تو کام سے کام ہے. تو اصل چیز ہے ان کے در پر جو کام ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے. اس راز کو، اس بات کو جس نے سمجھ لیا وہ جانتا ہے کہ یہاں پر ان کے در پر اس کی رضا ملتی ہے، اور جو وہ چاہے اس کی خوشنودی اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کے نیک بنتے یہ یہاں جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے اس کا حکم ہوتا ہے، اس کو عطا کر دیتے ہیں. ایک پل میں زندگی کے بیڑے پار. زندہ باد.